स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से है। इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट का जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। समिट को एड्रेस करते हुए पीएम सर के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि प्रेजेंट समय के अंदर हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर में इन स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है एज ए फ्रंट रनर स्टेट के रूप से है। आप देखिए कि एनर्जी का जो डिमांड है वो फ्यूचर के समय इम्पोर्टेंट है, तो एनर्जी के एक पावर हाउस के रूप से भी ये जो स्टेट्स हैं वो सेटअप हैं। चाहे बायो इकोनॉमी का सेक्टर हो, बम्बूज एंड टी का प्रोडक्शन एरिया हो, उसके अंदर में इन्हीं स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूट है वो किया जाता है। कनेक्टिविटी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। अदर कंट्रीज़ के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको भी ये बूस्ट करते हैं, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इनका जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर हुआ करता है। रिसेंटली इस एरिया के अंदर में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी चलाया गया है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड का एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करते हुए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का इस एरिया है उसको कनेक्ट करेगा। और इंडिया का भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में जो कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के साथ आप देखिए कि अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एग्जिस्टेंस में आएंगे। लोगों का पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे बूस्ट होंगे। कालधान प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, सितवे पोर्ट का एरिया है म्यांमार के अंदर में, उसके थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में कनेक्टिविटी बूस्ट करने का वो प्रोजेक्ट है। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो टेरिटोरियल एरिया है उसके रिगार्डिंग में बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा उसको एज ए लैंडलॉक टेरिटरी के रूप से बताया गया था। उसके बाद में इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनको लिया गया है। बांग्लादेश से इंडिया के लिए जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुआ करते थे तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि लैंड रूट के थ्रू उनको नहीं लाया जाएगा, उनको सी रूट के थ्रू आप देखिए कि इंडिया के अंदर सप्लाई है वो किया जा सकता है। तो उस इनिशिएटिव्स के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगा, उनका जो सेल्फ रिलायंस है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। सेकेंड आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर सप्लाई होते थे उसके सिक्योरिटी के भी कुछ कंसर्न्स थे। सिक्योरिटी कंसर्न्स के बेसिस पे भी इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको सी पोर्ट के थ्रू जो लागू है वो किया गया, जिससे कि हर एक गुड्स का प्रॉपर वे के अंदर इंस्पेक्शन है, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसके थ्रू वो जा सकें। फिर नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने रीड किया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि आसाम नाम का जो स्टेट है वो हुआ करता है। आसाम के बाद में फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो नागालैंड है उसको क्रिएट किया जाता है। नागालैंड को कब क्रिएट किया गया? 1963 के समय में डॉक्टर फिजो हुआ करते हैं। फिर स्टूडेंट्स 1971-72 के समय में आपको 3 स्टेट्स का क्रिएशन देखने के लिए मिलेगा। आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मणिपुर है उसको स्टेटहुड है वो दिया गया, मेघालय है उसको स्टेटहुड दिया गया, और त्रिपुरा का जो रीजन है त्रिपुरा है उसको स्टेटहुड दिया गया। 2 यूटीज हैं वो बना दी जाती हैं उस समय में। एक यूटी है आप देखिए कि जिसको हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, और अदर यूटी है यहाँ पे जिसको हम मिजोरम के नाम से जाना करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है उसको यूटी बना दिया गया, जिसको कि 1987 के समय में गोवा के साथ में स्टेटहुड है वो दिया गया था। इस बिटवीन टाइम के अंदर में 1975-76 के समय में सिक्किम है उसको भी यहाँ पे जो इंक्लूड है वो किया जाता है, सिक्किम भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो फार ईस्ट के तो हमारे यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। फिर आप देखिए कि जो वेस्टर्न फार ईस्ट के लिटिल बिट वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, और मेघालय आसाम है, और यहाँ पे जो सिक्किम है जिसको कि 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। ये प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है, इसके बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है, तो लक्ष्मीकांत का एक बुक है जिसको कि स्टूडेंट्स रीड करते हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग में। इसका जो 4th चैप्टर है, 4th या 5th चैप्टर है इंडिया वर्सेस यूनियन, कि कैसे हम 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद में एग्जिस्टेंस में आते हैं, कैसे कैसे अलग अलग स्टेट्स क्रिएट होते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का डिमांड होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का तो आप देखिए वहाँ तो काफ़ी सारा डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट जो हमारा जर्नी है, प्रेजेंट के अंदर में क्या हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। याद रखना स्टूडेंट्स कि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करते हुए एक यूटी है वो बना दिया गया। जो 2 डिफरेंट यूटीज हुआ करती थी उनको एक यूटी है वो बना दिया गया है। 2019 के समय में जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करते हुए 2 यूटी है वो बनाया गया था। 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है।
1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है उस समय में 14 स्टेट्स और 6 यूटी हैं वो हुआ करती थी। तो ये जो जर्नी है उसको एक बार ज़रूर से आप समराइज करना, नहीं पता है अगर आपको। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा पाकिस्तान को पाकिस्तान का जो नेशनहुड है उसका किस तरीके से टेररिज्म के साथ में कनेक्टिविटी है उसको बताया गया है। ये कम्प्लीटली क्लियर है कि पाकिस्तान का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेरर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में कम्प्लीटली जो कनेक्टिविटी है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का ही कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर्मर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पर्सन्स रहे हैं जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, जब वो उनके द्वारा आप देखिए कि बाद में रिकॉग्नाइज भी किया जाता है कि कारगिल वॉर के समय में वो कुछ यहाँ पे जो ट्रेंड पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उनको वो सेंड किए थे। टेररिस्ट पर्सन्स को वो समय समय पे सेंड करते हैं। तो ऐसे आपको वहाँ के पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के स्टेटमेंट्स हैं, उनका कनेक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वहाँ पे अपना जो डोजियर है उसको कैरी आउट किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर में ऐड किया जाए। 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट का पार्ट होता है। ग्रे लिस्ट का पार्ट है, फिर इसको रिमूव किया गया एक कंडीशन के ऊपर में कि पाकिस्तान एंटी टेरर एक्टिविटी हैं, कि टेररिज्म के अगेंस्ट में जो एंटी एक्टिविटी है वो इनके द्वारा कैरी आउट है वो की जाएंगी, उसके अगेंस्ट में लॉ हैं, कानून है वो बनाए जाएंगे। बट आप देखिए कि कंटिन्यूस वहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेजेंस है, तो इंडिया अपना डोजियर को कैरी आउट करेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वहाँ पे। G7 कंट्रीज़ के द्वारा 1989 के समय में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको क्रिएट किया गया था। इनिशियल फेज के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग है उसको ये डील करता था, बाद में टेरर फाइनेंसिंग है उसको भी इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट है, डील है वो किया जाता है। एक एक्ट्रेस है तमन्ना भाटिया उनका नेम है, उनको कि आप देखिए कि सैंडलवुड नाम का जो हमारे यहाँ पे वुड हुआ करता है जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसके सोप का ब्रांड के रिगार्डिंग में उनको चूज किया गया था, उनको एज ए उनका जो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में चूज किया गया, तो उसके पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सैंडलवुड के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसको कि हम चंदन के नाम से भी जाना करते हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर में इंडियन सैंडलवुड है और ऑस्ट्रेलियन जो सैंडलवुड है उसका डिमांड हुआ करता है। और आप देखिए कि पिछले कुछ समय के अंदर में लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में सैंडलवुड के अंदर भी एक डिजीज का आउटब्रेक हुआ था जिसके अंदर में वहाँ पे जो वुड है वो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था। रेडिश कलर का ये हुआ करता है, जो इंटीरियर पार्ट है वो रेडिश कलर का हुआ करता है। इसका वुड का जो क्वालिटी है उसका एक ड्यूरेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से लोगों के द्वारा अपना जो फर्नीचर है, जो आप देखिए कि जिनके पास में मनी है वो प्रेफर करते हैं कि जो यहाँ पे सैंडलवुड है, चंदन का जो सैंडलवुड का जो फर्नीचर है उसको ये यूज कर सकें। तो कौन सा एरिया के अंदर में ये हुआ करता है, ड्राई डेसिडियस का एरिया है वहाँ पे हुआ करता है। पुष्पा नाम का एक मूवी है वो रेड सैंडलवुड का ही आप देखिए कि स्मगलिंग के रिगार्डिंग में है। IUCN स्टेटस क्या है रेड सैंडलवुड का, वल्नरेबल आई थिंक IUCN स्टेटस है इनका। एक बार आप इसको चेक जरूर से करना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। इस सैंडलवुड का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है। इंडिया के अंदर में प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ करता है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और भी काफ़ी सारे एरिया हैं, कर्नाटका भी है। और ये कर्नाटका के रिगार्डिंग में न्यूज़ था। एग्जाम के पर्पज़ से बस यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सैंडलवुड के बारे में आपको। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक फ़ोटो के थ्रू बताया गया है कि कैसे यहाँ पे वाटर डेफिसिट का सिचुएशन है समर के समय में। वुमेन्स के द्वारा अपना जो कलेक्शन है उसको किया गया है, वाटर का कलेक्शन किया गया है एक डिस्टेंस के ऊपर में। क्या स्टूडेंट, जब भी क्लाइमेट चेंज का मोर इम्पैक्ट रहेगा तो वुमेन्स के ऊपर ही उसका मोर इम्पैक्ट आएगा। जब क्लाइमेट चेंज अपना एग्जैजरेशन फेज के अंदर में आता है, जो भी कोई वेदर इवेंट है जो एक्सट्रीम होता है, क्या वुमेन्स के ऊपर ही उसका मेजरली इम्पैक्ट हुआ करता है। तो स्पेशली अगर हम बात करें समर के पर्सपेक्टिव से, ये जो वाटर डेफिसिट हुआ करता है उसके अंदर में आप देखिए कि वाटर कलेक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमेन का है, वुमेन के द्वारा वाटर को कलेक्ट किया जाता है। मेजरली आप देखिए कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई डिफाइन नहीं है, मैन के द्वारा भी किया जा सकता है, बट मेजरली आपको इंडिया का जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसके अंदर में आपको वुमेन का इस तरीके से वर्क, जो डेली जो किचन का वर्क है उसके अंदर में इंगेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर वाटर का डेफिसिट सिचुएशन होता है, दूर के एरिया के अंदर में वाटर का अवेलेबिलिटी है, तो वही कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे। और डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे तो डेट मीन्स कि उनका हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो रहेगा कि कुछ तो हमारे कंट्री के ऐसे भी एरियाज हैं जिसके अंदर में अराउंड द 2 to 3 आवर्स का जो समय है वुमेन्स का
वाटर कलेक्शन के अंदर ही वेस्ट होता है, उसी के अंदर में चला जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या कोई इनिशिएटिव चलाए गए हैं? आप देखिए कि जल जीवन मिशन है रूरल एरिया के रिगार्डिंग में, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू फंक्शनल टैप वाटर का जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो करवाना है। तो ये रूरल एरिया के रिगार्डिंग में है। अर्बन एरिया के अंदर भी जल जीवन मिशन जैसा ही एक इनिशिएटिव है, उसको चलाया जाए, वाटर का अवेलेबिलिटी है वो किया जाए। ये जो फोटो है उसके थ्रू यहाँ पे इस तरीके का जो डेफिसिट सिचुएशन को शो किया गया। और भी कुछ स्टेट्स के एग्जांपल दिए गए हैं फोटो के उस डिस्क्रिप्शन के अंदर में कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर डेफिसिट की वजह से जो इम्पैक्ट है वो होता है समर के समय में। हेल स्ट्रॉम का सिचुएशन क्रिएट हुआ था। आप देखिए कि फ्लाइट का जो क्राफ्ट है उसका आप देखिए कि नोज है उसको डैमेज भी हुआ था। तो उस समय पाकिस्तान एयर स्पेस के लिए जो परमिशन है वो डिनाई कर दी गई थी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी। इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा एक दूसरे का जो एयर स्पेस है उसको क्लोज किया गया है। और आप देखिए कि क्लोज करने के समय में इसका जो नोटिस है वो आने वाले समय के लिए एक्सटेंड है वो कर दिया गया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के एयर स्पेस के बारे में है। एयर स्पेस जब तक अलाउ नहीं है, एंटर नहीं कर सकते हैं, उस समय में जो अदर कंट्री है अगर उनका विदाउट परमिशन के उनके एयर स्पेस के अंदर में कोई डेट फ्लाइट है वो एंटर करता है तो उसको सूट अगर कर दिया जाए तो आप देखिए कि उसमें किसी भी तरीके का सूट है वो किया जा सकता है, उसका एक पॉसिबिलिटी है वो हुआ करता है। यूरोपियन यूनियन जो कि वर्ल्ड का आप देखिए कि लार्जेस्ट वन काइंड ऑफ लार्जेस्ट यहाँ पे एक ट्रेड ब्लॉक है। यूएसए वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनका एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि यहाँ पे जो डिस्कशन फेज है उसका किसी भी तरीके से रिजल्ट ना आने की वजह से यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा 50% जो टैरिफ है वो लगाया गया है यूरोपियन यूनियन कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में। इम्पैक्ट किसके ऊपर रहेगा? यूएस के कॉमन पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा अगर ये एग्जिस्टेंस में रहता है 50% का जो टैरिफ प्रोसेस है, क्योंकि उनका जो बेस लाइन है उससे जो इन्फ्लेशन को ये क्रिएट करेगा। बीएसएफ के जो जवान हैं जिनको कि डिटेंड कर लिया गया था पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, वो रिटर्न सिचुएशन के अंदर में हैं वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे उनका वेलकम है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है? बीएसएफ आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के रूप से वर्क किया करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है बीएसएफ नाम का जो फोर्स है, जिसको कि 1965 के समय में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के रूप से क्रिएट किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। अब देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में एक रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र या ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे एक रीजन है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है, चंद्रपुर के पास में है गढ़चिरौली। तो गढ़चिरौली के वहाँ पे जो मोइस्ट पर्सनस है, जो नक्सल पर्सन है, उनको एलिमिनेट किया गया है, जिनके ऊपर में 18 लाख के आसपास का जो प्राइस था उनके हेड के ऊपर में, उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है उनको एलिमिनेट करता है उसके रिगार्डिंग में। नक्सल जो ऑपरेशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर में कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। 2026 तक एंटी नक्सल जो नक्सलिज्म है उसको एलिमिनेट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का टारगेट है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनी गाइडलाइंस के अंदर में बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन को डिपॉजिट करने का जो फैसिलिटी है वो दिया जाएगा वोटर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे। आप देखिए कि आपका जो राइट टू वोट है, आपको वोट करना है, वो एक सिक्रेसी है, गोपनीयता है, वो उसको आपको देता है, आपको सिक्रेसी है अपने वोटिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स ऐसा देखने के लिए मिला था कि जब से ये वीवीपैट का कॉन्सेप्ट आया है, लोगों के द्वारा वोट दिया गया, वीवीपैट के थ्रू जो स्लिप वहाँ पे जनरेट होता है, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल जो जनरेट होता है उसका फ़ोटो लिया जाता है फ़ोन के थ्रू में। तो काफ़ी बार इसके अगेंस्ट में जो लोकल रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अपने वर्क को कैरी आउट करते हैं कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू फ़ोटो ना लिया जाए। तो राइट टू वोट आपका एक सिक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, सिक्रेसी आपके पास में हुआ करता है, उसी वजह से तो पोलिंग बूथ है वो बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि मोबाइल फ़ोन के डिपॉजिट का जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे बताया गया है पोलिंग स्टेशंस के आउटसाइड के अंदर में। रसिया, जापान और यूनाइटेड अरब अमीरात है जो इंडिया के द्वारा एंटी टेरर पॉलिसी का जो डिस्कशन किया गया, इंडिया का डेलीगेशन जो वहाँ पे विजिट के लिए गया है वो भी इंडिया के साथ में अपना जो स्टैंड है उसको कैरी आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पैसे हैं वो दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना रिसर्च को कैरी आउट कर सकें। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसमें साइंस के सेक्टर के अंदर में जो गर्ल चाइल्ड्स हैं उनका आप देखिए कि इंस्पिरेशन है वो कैरी आउट हो, उसमें वो अपना स्टडी को कैरी आउट करें। तो हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको इंस्पायर जो अवार्ड्स के थ्रू यहाँ पे जो कुछ पैसा है, जो स्टाइपेंड है वो दिया जाता है। तो उसी के डिले के बारे में कहा गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको डिले है वो किया गया।
मूवीज़ के सेक्टर के अंदर में एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको कि हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नाम से जाना करते हैं। किसी भी मूवी को जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है कि यहाँ पे विविंग सिचुएशन के अंदर में है, एडल्ट लोग ही उसको देख सकते हैं या कितना जो एज क्राइटेरिया के जो लोग हैं वो इसको देख सकते हैं। ऐसा जो है बेसिकली मूवी स्टार्ट होने से पहले सर्टिफिकेट के अंदर ये मेंशन हुआ करता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा एक मूवी के रिगार्डिंग में कुछ कट्स हैं उनको कैरी आउट किया गया। तो आप देखिए कुछ कई बार चेंज भी करते हैं, कोई सोशल जो ग्रुप है वो यहाँ पे हर्ट ना हो। प्रेजेंट समय में इस तरीके का मोर सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। सोशल मीडिया के थ्रू कोई हर्ट होता है, कभी कभी आप देखिए कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं वो ओवर द ईयर्स इंक्रीज भी हुए हैं और यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा उसको रिड्यूस है वो किया गया है। आईएमएफ के द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके का न्यू काइंड ऑफ लोन है, न्यू काइंड ऑफ फंडिंग है वो नहीं दिया गया। जो ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स था उसी को कंफर्म है वो किया गया है पाकिस्तान को, जो अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के दौरान में क्या वहाँ पे नेगेटिव वोट का कॉन्सेप्ट हुआ करता है कि आप देखिए कि नेगेटिव वोट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपना एब्सेंट है उसको कैरी आउट कर सकते हो अगर आपको प्रपोजल पसंद नहीं है। आरबीआई के द्वारा जो सरप्लस मनी उनके पास में है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर में कुछ क्राइटेरिया के अंदर में बैंक्स को जो पैसा है वो रखना होता है रिस्क रिजर्व के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे मोर पैसा उनके पास में था उन्होंने गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र है वो कर दिया है डिविडेंड के रूप से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंटी नक्सल ऑपरेशंस के ही बारे में है। अभी रिसेंटली जो नक्सल के जो हाईएस्ट लीडर थे उनको एलिमिनेट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। तो एक डिसिसिव मूवमेंट का सिचुएशन है। आप देखिए ऑलरेडी उनका जो कैडर रिक्रूटमेंट है, लोगों का जो उस मूवमेंट को ज्वाइन करने का जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं ओवर द ईयर्स। सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा अपने जो मेजर्स को कैरी आउट करना, स्ट्रिंजेंट वे के अंदर में ऑपरेशन को कैरी आउट करना, डेवलपमेंट उन एरियाज़ के अंदर में पहुंचना जिससे कि उनको रेडिकलाइज करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, डेवलपमेंट वहां पे पहुंचना। पर आप देखिए कि गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं उसको प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के थ्रू उनको बेसिक बेनिफिट है वो प्रोवाइड करना। क्या नेगेटिव्स भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? नेगेटिव्स भी हैं। हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के अंदर में काफ़ी बार आपको डिले देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार आपको गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर में आप देखिए कि जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो लीकिंग प्रोसेस हुआ करता है कि डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे इंडिया के अंदर में जो नेम्स का एक मिस प्रिंटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो नेम है ऑफिशियली नेम डिफरेंट है। बैंक अकाउंट के अंदर में अगर विमला उनका नेम है तो उसको बिमला कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से भी डिले हो जाता है काफ़ी बार। और आपको जो पुलिस फोर्सेज हैं उनका एपैथी काइंड ऑफ सिचुएशन कि वो सेंसिटाइज नहीं हुआ करते हैं यहाँ पे ट्राइबल पर्सन्स के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ नेगेटिव्स भी हैं यहाँ पे रिसेंट समय के अंदर में। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को अच्छे से उन लोगों का जो जो मेन स्ट्रीम के अंदर में ऐड होना चाहते हैं उनको प्रॉपर वे के अंदर में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाए, उनको उस मूवमेंट के अंदर में इंक्लूड किया जाए। और समय के साथ में हमें नक्सलिज्म है उसको एलिमिनेट करना है जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट के रूप से जिसको बताया करते हैं। जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे लैक ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन है वो सिचुएशन देखने के लिए मिला था। तो अब प्रेजेंट समय में जो जो डेफिसिट है, जो ब्रिज है यहाँ पे, उस ब्रिज को एक सेटअप किया जाए जिससे कि यहाँ पे डेफिसिट है उसको, गैप है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। ऑक्सीजन आप देखिए कि लाइफ सेविंग असेंशियल है। मेडिसिन के अलावा यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूट है वो नहीं है ऑक्सीजन का। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका कैरी आउट होता है। कोविड-19 के समय हमारे जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनका एक वन काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी है उसका एक्सपोज हुआ कि किस तरीके से उनके पास इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स हैं वो नहीं हैं, जो कुछ इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो उनके पास में नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिला। फर्स्ट यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट्स देखने के लिए मिला कि 54% जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके पास में इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं है। सेकंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसके अंदर में गैप है। सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। तो इस प्रॉपर वे के अंदर में इसको प्रोवाइड किया जाए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो अपना एक एग्रीमेंट है उसको कैरी आउट करें कि जो आने वाले समय के अंदर में कोई भी आउटब्रेक होता है तो एक दूसरे का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोंगो के बारे में है। कोंगो के बारे में आप देखिए कि M23 रेबल ग्रुप का जो लीडर है उनके अगेंस्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे जिनको कि रोका गया है।
यूएन के द्वारा रोहिंग्याज के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। रोहिंग्याज आप देखिए कि रखाइन स्टेट के अंदर रहा करते हैं, म्यांमार के वहाँ पे वो रखाइन स्टेट है जहाँ पे अराकन माउंटेन्स भी हैं, अराकन माउंटेन्स हमारे मानसून के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट है। मानसून मीन्स को डिफ्लेक्ट करते हैं इंडियन टेरिटरी के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि टर्की के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ पे एक पर्सन है उनको अरेस्ट किया गया है। टर्की ने अपना 2022 के समय नेम है उसको तुर्कई है वो कर लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि कुछ लोगों के डेथ के बारे में है। नाइफ अटैक का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है जर्मनी के वहाँ पे, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर जो हैं एडवाइजर के रूप से जो वर्क किया करते हैं वो अपने रेजिग्नेशन का बात उनके द्वारा कहा गया। और नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे यूएस के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के द्वारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो फंडिंग को रोका गया था तो उसके बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।